विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला है बैटिंग किस तरह की जाती है किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। एक बड़ी इतना तो मैं वही कह रहा हूँ यार, हमारे पास कोई इस तरह का कोई देखिए, हम बाबर आजम ग्राउंड में आता है जाता है, लोग बाबर बाबर बाबर, जस्ट अज्यूम कि इस कैलिबर का, इस स्टेचर का, इस बड़े लेवल का कोई हमारी तरफ बैट्समैन होता। आज विराट कोहली ने 100 करा, दुनिया बात करेगी क्योंकि प्लेयर ही ऐसा है। लेकिन क्या एफर्टलेस सेंचुरी थी विराट की तरफ से। ऑल तो विराट की ओडीआईज में जो करेंसी होती है ना, वो बिल्टअप होती है। समझ आ गई, उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था वो देखो, थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। मैंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे जो नेचुरल टैलेंटेड है, एक वक्त पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि एक टैलेंट तो आपके पास है लेकिन मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जान भी तो होनी चाहिए। वो एज के साथ खत्म होती चली जाती है, फिर उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आपको तगड़ी ट्रेनिंग, जिम, वर्क सब कुछ करना पड़ता है। अगर बाबर आजम ये सब कुछ नहीं करेगा तो बाबर आजम से रन्स नहीं होंगे। आप नेचुरल टैलेंट पे नहीं चलते। उसके बाद बाबर आजम को ये सोचना पड़ेगा। तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ठीक है, विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह ही मेहनत करके अपने गेम को इतना इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है। क्योंकि आप बार बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो। इतनी ज्यादा जो मसिव फैन फॉलोइंग है वो ऐसी नहीं बन गई, वो इतने सालों की जो मेहनत है, जो परफॉर्मेंस है उसके बाद जाके। और पाकिस्तान में भी बेतहाशा किस्म की फैन फॉलोइंग है दोनों की, लेकिन विराट कोहली की ज्यादा है, क्योंकि विराट कोहली ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान परफॉर्म किया। अभी भी जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में मैच तो ऑलमोस्ट सर्टन था कि हार ही गया है, तो वहां पे भी हुआ, मैंने वीडियो भी ट्विटर पे शेयर किया था। इवन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो कि ओपन ग्राउंड और कहीं ना कहीं जहां पे बड़ी स्क्रीन लगती मैच देख रहे थे, इवन दे वर सेलिब्रेटिंग विराट कोहली 100। तो इज्जत तब बनती है कि जब आप दूसरी टीमों के खिलाफ, और जब आपके साथ जिनकी लगती है उनके खिलाफ बार बार परफॉर्म करें। तो वो तो मैं आपसे पहले भी बताया, चाहे T20 की बात हो या वनडे की बात हो, विराट कोहली उसने 90% पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है बीच में बहुत ज्यादा बार। तो एक बड़ी इतना तो मैं वही कह रहा हूँ यार, हमारे पास कोई इस तरह का कोई देखिए, हम बाबर आजम ग्राउंड में आता है जाता है, लोग बाबर बाबर बाबर, जस्ट अज्यूम कि इस कैलिबर का, इस स्टेचर का, इस बड़े लेवल का कोई हमारी तरफ बैट्समैन होता, ये दोनों मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो फिर पता नहीं हम क्या बना देते उसको। तो ये वो नेचर, इंसान की नेचर है कि जब तक उनके पास कोई मतलब अच्छी चीज, कोई नेमत, कोई ब्लेसिंग होती है, तो वो शायद इतना इतना अप्रिशिएट नहीं करता। वो जब निकल जाता है हाथ से, चला जाता है, वक्त गुजर जाता है, तो फिर जाके फिर वो रोते होते, हाँ यार वो इतना अच्छा जमाना था, वो ऐसा था, वो वैसा था। इंडिया की मैं बात करता हूं, कौन है उनके रोल मॉडल? तो देखो, वो गिल जो है वो कोहली के साथ खेल रहा है, गिल जो है वो शर्मा के साथ खेल रहा है, श्रेयस अय्यर इन सुपरस्टारों के साथ खेल रहा है। ठीक है, इनके रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर, कोई किसी का राहुल द्रविड़, किसी का क्या होगा। और इनके उनके उनकी सोच तो देखो, पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं? जिसका कोई पता ही नहीं, जिसकी कोई क्रिकेट ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है। तो भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो कभी भी ऊपर नहीं आएगी। बोल बोल के थक जाएंगे, चीजें कभी भी नहीं ठीक होंगी। लेकिन क्या एफर्टलेस सेंचुरी थी विराट की तरफ से। ऑल तो विराट की ओडीआईज में जो करेंसी होती है ना, वो बिल्टअप होती है। सिंगल होते हैं, डबल्स होते हैं, वो अपोजिशन की स्किन में क्रीप इन करता है और फिर जाके अपनी सेंचुरी को वो पोजीशन में ऐसे आता है कि जहां सेंचुरीज वो बनाता है।
लेकिन आज एक मुख्तलिफ विराट कोहली था, जहां उसने अपने आप को सेटअप किया एक नए स्टैंडर्ड में, एक नए बेंचमार्क में, और रोहित शर्मा सेकंड फिडल बन के खेला। लेकिन इस प्रोसेस में रोहित शर्मा ने भी ओडीआई सक्सेस का रिकॉर्ड आज अपने नाम किया, 352 एंड काउंटिंग, एंड विराट कोहली's मास्टर क्लास 135। सो ये कहना बहराम काजी गलत नहीं होगा कि विराट इज गोइंग नोवेयर, ही स्टिल वेरी मच देयर, एंड इन फैक्ट ही इज सेटिंग द न्यू स्टैंडर्ड्स एंड द बेंचमार्क्स। 20वां 100 पार्टनरशिप है दोनों की, रोहित की और विराट की। मिस्टर सिक्सर नाम सबसे पहले बासित अली ने दिया था, आज उसने शाहिद अफरीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 57 करे 51 बॉल में, 3 छक्के 5 चौके, और विराट के 103 में 7 चौके 5 छक्के थे। जिस तरह क्या कहते हैं अपना लॉन्ग ऑफ पे छक्के लगाए हैं, और वहां से फिर विराट कोहली ने अपनी इनिंग्स का टोन सेट किया। वो रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, 136 रन की पार्टनरशिप थी 109 डिलीवरीज में। उसके बाद मामला थोड़ा स्लो डाउन हुआ, वरना तो 1 पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि विराट कोहली कोई 80-85 बॉलों में अपनी सेंचुरी कर लेगा। अंडर रन बॉल 50 कर रहा है, ऑलमोस्ट रन बॉल 100 कर रहा है, इवेंचुअल 120 बॉलों पे 135 कर रहा है। विराट कोहली ने इस एज में, जो विराट कोहली के 100 की बात हो रही है, क्योंकि विराट कोहली ने इस एज में भी आके जिस तरह रनिंग बिटवीन दी विकेट्स उस बंदे ने जो है वो सिंगल डबल्स लिए हैं, जिस तरह उसने छक्का मारा है, छक्के मारे हैं, फिर जिस तरह विराट कोहली ने आके एक्सेलरेट किया है, और विराट कोहली ने उस सारे हेटर को चुप करवाया जो बोल रहा था बैठ के कि सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दूंगा मैं इंडियन क्रिकेट टीम से। सुपरस्टार कल्चर तो बेटा तू खत्म नहीं कर सकता। विराट कोहली ने जो 100 मारा है ना बेटा, बड़ों की जल चुकी होगी इस टाइम, क्योंकि वो अब्बू है क्रिकेट का। 83 इंटरनेशनल 100 हो चुके हैं विराट कोहली के, 83। 52 इंटरनेशनल ओडीआई 100 मारा आज उसने, किसी भी एक फॉर्मेट में ये सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा 100 है किसी बैट्समैन के क्रिकेट हिस्ट्री में। इससे ज्यादा, इससे पहले किसी भी एक फॉर्मेट में 52 100 किसी ने लगाए नहीं है। इससे पहले सचिन थे टेस्ट में 51, विराट के भी वनडे में 51 थे, बट अब विराट कोहली के वनडे में 52 हो चुके हैं। किंग है ना क्रिकेट का। किधर गए वो जिम्बू फैंस, किधर गए वो जिम्बू सन्स। वो जिम्बू साहब क्या करते हैं, वो गले में से लॉकेट निकाल के जिसको वो चुम्मी डालते हैं विराट कोहली की कॉपी। बेटा कॉपी करने से आप विराट कोहली नहीं बन जाओगे, तो विराट कोहली की तरह फिर रन्स भी करने पड़ेंगे। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते नहीं रुक रहे, क्योंकि विराट कोहली ने अपने करियर का 83वां शतक ठोक डाला है, और साथ ही रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसमें शाहिद अफरीदी के 350 छक्के थे, और अब रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे देखते ही पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से भड़क उठी और अपने खिलाड़ी को जमकर कोस रही है। यहाँ तक कि तनवीर अहमद ने बाबर आजम को विराट कोहली से बल्लेबाजी सीखने की सलाह दे डाली है, और साथ ही तनवीर अहमद ने बाबर आजम को फिट रहने तक की सलाह दी है, क्योंकि विराट कोहली 37 साल की उम्र में भी इतने फिट दिखाई देते हैं और बाबर आजम सिर्फ 30 साल के हैं। और साथ ही तनवीर अहमद ने बाबर आजम को विराट कोहली से बल्लेबाजी सीखने तक की सलाह दी है, क्योंकि एक विराट कोहली है जो लगातार रन बना रहे हैं, एक बाबर आजम है जो पिछली 15 पारियों में 10 बार 0 पर आउट हो चुके हैं, जिसे देखते ही तनवीर अहमद बुरी तरह से भड़क उठा और बाबर आजम को विराट कोहली से बल्लेबाजी सीखने तक की सलाह दे डाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमत राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।